डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है गोधूली भाग 1 कक्षा 9 यानी काव्यखंड। मैंने पिछले क्लास में बच्चों आप लोग को रैदास जी का 7 तक क्वेश्चन आंसर कराई हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत है। और बिना किसी देरी के चलिए हम आपको वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ 17 तक है क्वेश्चन आंसर, और काव्यखंड का जो क्वेश्चन आंसर है ना, बहुत लॉन्ग है। तो मैंने पिछले क्लास में 7 तक करा दी थी और आज मैं 8 से स्टार्ट कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क में कह रहा है जाके अंग अंग बास समानी। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास प्रभु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। तुम्हारे चंदन रूपी भक्ति के वास जैसे सारा शरीर पवित्र हो जाता है, जैसे चंदन के महक से सारा वातावरण सुगंधित होकर महक उठता है, सारी प्रकृति सुवसित हो उठती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति भी है। ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की महिमा का अपरंपार है। ठीक है, देखिए कितना लंबा है। आप लोग लेकिन घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा कह रहा है ख जैसे चितवत चंद चकोरा। देखिए इसका भी भाव स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु, जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक निहारता रहता है, ठीक वही हाल मेरा है। मैं भी चोकर की भांति अपलक आपकी छाँव मन निरखता हूँ, यानी नाम रट करते रहता हूँ, यानी मेरी भक्ति भी चकोर की अपलक सदृश है। ठीक है बच्चों, जूम करके आप लोग नोट कीजिएगा, है ना। ग कह रहा है धनहर दूध को बछरू जुठारी। धनहर दूध को बछरू जुठारू। देखो, तो प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि रैदास ने ईश्वर भक्ति की महिमा का गान करते हुए तुलनात्मक चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार गाय के थन में मुंह लगाकर बछरू दूध पीता है और थन को जूठा कर देता है, फिर भी उसमें शुद्धता है, क्योंकि गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय है, राग देश एवं विवाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी अटूट संबंध है और राग देश रहित विकार रहित रहता है। भक्त भगवान के लिए बछड़े के समान यानी पुत्र की भांति है। उसकी अशुद्धता, अज्ञानता, भूलों का ख्याल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो समर्पण भाव से भक्ति रस में डूबा रहता है। इस प्रकार रविदास जी ने भक्त को दयनीयता, सहजता, आत्मनिवेदन, हृदय की निर्मलता पर
सिद्ध करना चाहता है। ठीक है, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं? तो रैदास का पवित्र है, दोष रहित है, ईश्वर भक्ति में सरोवर है। भगवान से कहते हैं कि हे राम, आपकी पूजा को कैसे चढ़ाऊं? कहने का अर्थ है कि रैदास के पास फल फूल जल नहीं है। भक्त संसारिक राग भोग की वस्तुओं से जुटा पाने में असमर्थ है, अतः वह राम की पूजा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। बच्चों, कहने का आशय है कि बाहरी आडंबर में कभी विश्वास नहीं करता, वह शुद्ध मन से निर्गुण पूजा में विश्वास करता है। उसी पवित्रता एवं राग देश रहित भाव के कारण पूजा सामग्रियों की चर्चा करते हुए अपनी असमर्थता को प्रकट करती है। ठीक है, अब चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? चकोर आपने अथी में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़े हैं। महाकवि रैदास ने अपने मन को चकोर के मन में समान कहा है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार चकोर अफलक भाव से चांद को देखा करता है, निहारा करता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। दोनों की प्राकृतिक एवं कर्तव्यनिष्ठ में क्षमता है। इसी कारण चकोर की दृष्टि चांद को भी अपलक देखने में लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार रैदास के लिए राम प्रिय है। यहाँ कवि की कविता का भाव मन की एकाग्रता एवं एक निष्ठा भक्ति से है। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है, रैदास के राम का परिचय दीजिए। ठीक है, महाकवि रैदास ने राम का परिचय निर्गुण रूप से दिया है, यानी अपनी कविता में उन्होंने आडंबर रहित और निर्मल स्वरूप वाला निराकार श्री राम के रूप में वर्णन किया है। रैदास के राम चंदन के समान है, आकाश में छाए बादल के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है, आदि रूपों में राम का परिचय दिया। उन्होंने राम को जो है ना अनेक रूप में ढाल करके उनका वर्णन किए हैं रैदास जी ने। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और वीडियो लंबा होने के कारण मैं फिर अभी रोकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे से 17 तक आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पर।